नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम डीलर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपनी बात हो रही थी मारवाड़ या जोधपुर का जो क्षेत्र है वहां की बात हो रही थी, वहां के इतिहास की अपन बात कर रहे थे। ठीक है, पिछली वीडियो में अपनी बात चल रही थी राव मालदेव। ठीक है, 52 युद्धों का क्या था, विजेता था और क्या था, हशमत वाला शासक। तो पिछली वीडियो में अपन ने देखा कि किस प्रकार राव मालदेव ने अपने साम्राज्य का क्या किया था, विस्तार किया था। भारत का महान पुरुषार्थी क्या कहा जाता है, राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, तो देखो पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि किस प्रकार इन्होंने अपने युद्धों के माध्यम से अपने साम्राज्य का क्या किया, विस्तार किया। ठीक है, तो आगे अपन बात करते हैं कि ये एक अच्छा क्या था, निर्माता भी था। भाई युद्ध तो लड़े ही इसने, साथ के साथ क्या किया, इसने कुछ निर्माण कार्य भी किए। ठीक है, तो अपन बात करते हैं यहाँ पर मालदेव की चर्चा चल रही थी अपनी। मालदेव 1531 से 62 तक क्या रहे हैं, शासनकाल रहा है। ठीक है, तो इनके द्वारा देखो दोस्तों किन किन चीज़ों का निर्माण या कौन कौन से किलों का क्या करवाया गया, निर्माण। तो राव मालदेव एक अच्छे क्या थे, निर्माता थे। ठीक है, तो देखो इन्होंने एक तो कौन से किले का निर्माण, पोखरण का किला। पोखरण का किला कहाँ पर, जैसलमेर। ठीक है, देखो अभी 11 और 13 मई। ठीक है, तो इन तारीखों में यहाँ पर पोखरण में क्या हुआ था, भारत परमाणु शक्ति संपन्न क्या बना था, राष्ट्र बना था। अटल बिहारी वाजपेयी के समय की क्या थी, बात थी। ठीक है, अभी की हाल ही में कल जो 13 मई थी इसकी बात हो रही है, परसों जो 13 मई थी इसकी बात हो रही थी कि कौन से किले का निर्माण करवाया, पोखरण के किले का क्या करवाया, निर्माण करवाया। ठीक है, दूसरा अपन बात करते हैं सोजत का किला। सोजत का किला कहां पर है, पाली। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कौन से किले का निर्माण करवाया, मालकोट का किला। और मालकोट का किला कहां पर है, मेड़ता। और मेड़ता कहां पर पड़ता है, नागौर में। ठीक है, तो इन किलों का इनके द्वारा क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। ठीक है, पिछली वीडियो में अपन ने बात की थी कि इनके द्वारा वीरमदेव को क्या किया गया था, पराजित किया गया था। अब वीरमदेव को इन्होंने पराजित किया। ठीक है, तो वीरमदेव को पराजित करके इन्होंने कौन से किले पर अधिकार कर लिया था, अजमेर के किले पर भी इनका क्या था, अधिकार। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना कि राव मालदेव एक अच्छे निर्माता थे। इनके द्वारा कौन से किले का, पोखरण के किले जैसलमेर में क्या करवाया गया, निर्माण। ठीक है, सोजत का किला पाली, मालकोट का किला मेड़ता नागौर। और इनका किस किले पर अधिकार था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि मालदेव का किस किले पर अधिकार था। तो यहाँ पर अपने को क्या ध्यान रखना है, कौन से किले पर अधिकार था, अजमेर के किले पर इनका क्या था, अधिकार था। अजमेर का किला भी हम पढ़ेंगे कि क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अजमेर के किले में ऐसा क्या हुआ था कि इनके अधिकार की यहाँ पर बहुत अधिक जोर देकर क्या की गई है, बात की गई है। ठीक है, तो देखिए अपन बात करते हैं मालदेव का विवाह। ठीक है, क्योंकि इतिहास में मालदेव का विवाह भी क्या रहा है, प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, तो इनके विवाह की अपन बात करेंगे तो 1536 ईस्वी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना शासक कब बने हैं, 1531 में। और विवाह कब हुआ है इनका, 1536 ईस्वी में। और विवाह यानी कि ये बारात लेकर कहाँ गए थे, जैसलमेर। बारात लेकर कहाँ गए थे, जैसलमेर। जैसलमेर के शासक कौन थे, भाटी वंश का शासक था यहाँ पर। और जैसलमेर के शासक कौन थे, लूणकरण भाटी। जैसलमेर के शासक कौन थे, लूणकरण भाटी। ठीक है, और इनकी पुत्री कौन थी, उमादेव। इनके साथ इनका मालदेव का क्या हुआ था, विवाह हुआ था। ध्यान रखना कि जैसलमेर के शासक लूणकरण भाटी, जिनके समय अर्धशाखा हुआ था। ठीक है, केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ था। यहाँ पर एक क्वेश्चन का भी ध्यान रखना कि 2.5 साके। ठीक है, ये अपन अभी आगे बात करेंगे कि क्या होते हैं साके, कि 2.5 साके कहाँ के प्रसिद्ध हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, 2.5 साके कहाँ के प्रसिद्ध हैं, जैसलमेर के प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो मालदेव का विवाह किसके साथ हुआ था, लूणकरण भाटी के साथ हुआ था। लूणकरण भाटी की पुत्री कौन थी, उमादेव। तो देखिए क्या हुआ, थोड़ी सी यहाँ पर उमादेव को लेकर कहानी है कि
प्राचीन काल में क्या होता था कि जब राजा अपनी पुत्री का क्या करता था, विवाह करता था, तो उसके साथ दहेज में कुंवारी कन्याएं भी दी जाती थी। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता था, दासी वगैरह कहा जाता था। तो उमादे के साथ में भी क्या था, जब विवाह हुआ मालदेव का, तो इनके साथ में भी अनेक क्या भेजी गई, दासियां भेजी गई। तो उन दासियों में एक दासी का नाम था भारमली। इससे पहले अपन इतिहास में एक भारमली के बारे में और पढ़ चुके हैं, जिसने रणबल राठौड़ को क्या दिया था, जहर दिया था। कुंभा को अपने पुत्र के समान समझती थी और रणबल राठौड़ को क्या दे दिया था, जहर दे दिया था। ठीक है, तो ये पुत्री उमादे के साथ क्या आई थी, दासी। ठीक है, भारमली, बाधा भारमली भी कहा जाता है इन्हें। तो रोणकरण द्वारा क्या, ये भारमली भी क्या थी, एक सुंदर दासी थी। अब क्या हुआ कि ये विवाह करके कहाँ पहुंची, जोधपुर पहुंची। तो जो विवाह की रात थी, ठीक है, तो इस समय क्या हुआ कि मालदेव अपने जो दरबार थे, इसमें दरबार में बैठे हुए थे और महफिल चल रही थी। ठीक है, और इधर कौन इंतजार कर रही थी इनका, उमादेव क्या कर रही थी, इंतजार कर रही थी। तो उमादेव ने क्या किया कि भाई ये काफ़ी देर तक कौन नहीं पहुँचे, मालदेव नहीं पहुँचे। मालदेव नहीं पहुँचे तो उमादेव द्वारा किसको भेजा गया, भारमली को मालदेव को बुलाने के लिए भेजा गया। अब मालदेव यहाँ पर देखो क्या होता है, इतिहास में ये घटना विश्व प्रसिद्ध हो गई कि मालदेव क्या थे, नशे में थे और नशे की हालत में कहते हैं कि ये उमादेव को नहीं पहचान पाए। और मैंने आपको बताया भारमली भी क्या थी, सुंदर थी। ठीक है, तो ये मालदेव किसके साथ चले गए, भारमली के साथ ही चले गए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उमादेव काफ़ी देर तक इंतजार करते रह गए, भारमली भी नहीं आई। तब इन्होंने बाहर निकल के देखा तो मालदेव और किसको साथ में देखा, भारमली को साथ में देखा। और कहते हैं कि विवाह की पहली रात को ही उमादेव यहाँ पर क्या हो गई थी, रूठ गई थी। ठीक है, तो इतिहास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतिहास में रूठी रानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, उमादेव। ठीक है, जैसलमेर के शासक रोणकर्ण की पुत्री उमादेव या मालदेव की पत्नी इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुई हैं, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं, जो विवाह की पहली रात को ही क्या हो गई थी, रूठ गई थी। अब ये रूठ कर यहाँ से देखो दोस्तों कहाँ चली जाती हैं, अजमेर। और अजमेर का कौन सा किला, तारागढ़ का किला। ठीक है, अजमेर का कौन सा किला, तारागढ़ के किले में ये क्या करती हैं, अपना जीवन बिताती हैं। यानी कि ये कभी भी क्या नहीं आई, मालदेव के पास वापस नहीं आई। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना कि इतिहास में रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ, तो रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ, रानी उमादेव। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी में या अधीनस्थ बोर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो कौन प्रसिद्ध है, उमादेव। किसकी पत्नी थी, मालदेव की। पुत्री किसकी थी, जैसलमेर के शासक रोणकर्ण घाटी की। तो देखो आगे की अपन बात करते हैं। ठीक है, तो ये उमादेव रूठ कर कहाँ चली गई, अजमेर के तारागढ़ किले में रहने के लिए चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं कि न तो मालदेव इनको बुलाने गए और न ये स्वयं आई। अब कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि शेरशाह सूरी उस समय भारत का शासक था और मालदेव को लगने लगा था कि भाई शेरशाह सूरी अब अपने ऊपर क्या करने वाला है, आक्रमण करने वाला है। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या किया, सोचा कि भाई अब जीवन का अंतिम समय है, जो भी होगा युद्ध के पश्चात, तो अपन क्यों ना उमादेव को वापस बुला ले। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या किया गया, ईश्वरदास बारेट, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि उमादेव को मनाने के लिए, ठीक है, मालदेव द्वारा किसे भेजा गया था, तो मालदेव द्वारा किसे भेजा गया था, ईश्वरदास बारेट को उमादेव को क्या करने के लिए, मनाने के लिए क्या किया गया, भेजा गया। तो अब अन्य रानियों को चिंता होने लगी कि भाई जब उमादेव वापस आ जाएंगे तो अपना महत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थितियों में अन्य रानियों द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना, जो अन्य रानियां थी, अन्य रानियों द्वारा किसे भेजा गया, आशा बारेट को क्या किया गया, भेजा गया कि भाई कहीं उमादेव वापस महल में नहीं आ जाए। तो ऐसी स्थिति में देखो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, आशा बारेट द्वारा क्या सुनाया गया, एक दोहा सुनाया गया। इसको उमादेव को, दोहे का ध्यान रखना कि क्या कहा कि मान रखे तो पीयूतज,
और पीव रखे तो क्या तज मान तज, और दो दो गयत कब बंधु एक खंबू ठाण। क्या कह रही है आशा बारेड, क्या कहना चाह रही है कि क्या तो अपना मान सम्मान रखो या फिर क्या रखो, अपना पति रखो। एक ठाण पर दो दो गाय कभी भी क्या नहीं की जा सकती, बांधी नहीं जा सकती। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना कि मान रखे तो पीव रखे तजमान, दो दो गैयत का बंधु एकू खंबू ठाण, यानी कि एक ठाण के ऊपर जो अपना जहाँ पर गाय या भैंस वगैरह बांधी जाती है, राजस्थानी भाषा में उसे क्या कहा जाता है, ठाण कहा जाता है। और एक खूंटे पर कभी भी दो गायें नहीं बांधी जाती। तो इसलिए आपको क्या करना है, क्या तो अपना मान सम्मान रखो या फिर क्या रखो, अपना पति रखो। तब ऐसी स्थिति में कहते हैं कि उमादे का क्या जाग गया, स्वाभिमान जाग गया। रानी उमादे का क्या जाग गया, स्वाभिमान जाग गया। और रानी उमादे ने क्या कर दिया, आने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। ठीक है, और उम्र भर यानी कि पूरे जीवन भर ये मालदेव से क्या रही, रूठी रही। ठीक है, तो जब मालदेव की मृत्यु होती है, कहते हैं कि मालदेव की जब मृत्यु होती है तो ये इनकी पगड़ी के साथ ही क्या हो जाती हैं, सती हो जाती हैं। ये भी ध्यान रखना कि ये इनकी किसके साथ सती हुई थी, पगड़ी के साथ क्या हो गई थी, सती हो गई थी। कौन हो गई थी, रानी उमादे। ठीक है, और अपन देखेंगे कि जब शेरशाह सूरी ने इनके ऊपर आक्रमण किया था, अजमेर के किले पर शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया था। ठीक है, वापस वीरमदेव को दे दिया था। तो इन्होंने जीवन का अंतिम समय मेवाड़ रियासत की एक जागीर है, ठीक है, और कौन सी जागीर है, केलवा जागीर। मेवाड़ रियासत की कौन सी जागीर है, केलवा की जागीर में अपना क्या बिताया, अंतिम समय बिताया। और इनका एक दत्तक पुत्र था राम। ठीक है, और इन्होंने इनके साथ ही कहते हैं अपना अधिकांश समय क्या किया था, निर्वासित जीवन गुंदोज में भी क्या किया था, व्यतीत किया था। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आएगी कि 1536 में मालदेव का विवाह किसके साथ हुआ था, लूणकरण भाटी की पुत्री किसके साथ हुआ था, उमादे के साथ हुआ था। और इतिहास में किसके नाम से जानी गई, ये रूठी रानी के नाम से क्या की गई थी, जानी गई थी। ठीक है, और अपना निर्वासित जीवन इन्होंने कहाँ पर बिताया, अजमेर के तारागढ़ में क्या किया, इन्होंने अपना निर्वासित जीवन बिताया। ठीक है, तो यहाँ पर मालदेव द्वारा इन्हें मनाने के लिए किसे भेजा गया, ईसरदास बारेड द्वारा। ठीक है, और अन्य रानियों द्वारा किसे भेजा गया, आशा बारेड द्वारा भेजा गया। इनका सोया हुआ स्वाभिमान जाग गया और इन्होंने आने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो ये तो अपनी क्या कहानी थी, मालदेव और रूठी रानी कौन थी, उमादे की कहानी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना जो अजमेर का तारागढ़ है, ठीक है, इसे भी क्या कहा जाता है, रूठी रानी का महल कहा जाता है, क्योंकि उमादे ने यहाँ पर अपना क्या बिताया था, जीवन बिताया था। अब थोड़ा सा रूठी रानी की बात हो रही है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर रूठी रानी की एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। अपना जो अजमेर है, अजमेर में आपको पता ही है कि किस वंश द्वारा, चौहान वंश द्वारा क्या किया गया था, शासन किया गया था। और चौहान वंश के शासक कौन थे, एक शासक थे पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। ध्यान रखना, अपन तृतीय की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वीराज चौहान की जो पत्नी थी सुहावा देवी, इनके लिए भी कहा जाता है कि ये भी इनसे क्या हो गई थी, रूठ गई थी। ठीक है, ये जो सुहावा देवी है ये भी पृथ्वीराज चौहान द्वितीय से क्या हो गई थी, रूठ गई थी। तो इनकी याद में इन पृथ्वीराज चौहान द्वारा कहाँ की बात हो रही है, मेनाल। और मेनाल कहाँ पर पड़ता है, भीलवाड़ा। तो यहाँ पर भी क्या बनवाया गया है, रूठी रानी का महल बनवाया गया है। ठीक है, सुहावा देवी की याद में सुहागेश्वर, ठीक है, महल का क्या करवाया, निर्माण। और इस महल को भी इतिहास में किस नाम से जाना गया, रूठी रानी के महल से क्या नाम से क्या किया गया, जाना गया। ठीक है, तो यहाँ पर अभी अपन ने एक बात की थी कि साका क्या होता है। साके में ध्यान रखना दोस्तों, थोड़ा सा परिचय अपन बात कर लेते हैं। दो चीजें होती हैं, एक तो क्या होता है, केसरिया होता है, और एक क्या होता है, जौहर होता है। ठीक है, तो युद्ध भूमि में क्या होता है कि जब राजा को अपनी विजय की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है तो राजा क्या करता है, केसरिया साफा पहनता है और युद्ध भूमि में उतर जाता है कि अब अपने प्राणों का क्या कर देगा, बलिदान कर देगा। और जब अन्य रानियों को ये बात पता लगती है तो अन्य रानियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए
जल या अग्नि को समर्पित होकर अपने प्राणों का क्या कर देती हैं, बलिदान कर देती हैं। तो जब ये दोनों घटनाएं एक साथ हो जाती हैं तो एक साका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो भी जैसलमेर की अपन ने बात की थी कि जैसलमेर में क्या हुआ था, केसरिया तो हुआ था लेकिन क्या नहीं हुआ था, जौहर नहीं हुआ था। तो इस प्रकार जो अपने महादेव के विवाह की कहानी क्या होती है, कंप्लीट होती है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन मालदेव की जो बची हुई कहानी है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।